जय हिंद बच्चों। आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पीसीएमबी सॉल्यूशन में। मेरा नाम है मुकेश चौहान और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी टेंथ में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब 1 लिखते थे तो यहाँ का जो वैल्यू होता था आप लिखते थे +-1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में एक रूट से जीरो निकालते थे, लेकिन जब भी ये क्यूब रूट हो जाता था यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो इसका वैल्यू आप सिर्फ 1 लिखते थे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग वहाँ पे मतलब टेंथ तक इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती थी और इसी को हम लोग लिखते थे। लेकिन जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना शुरू कर दिए, जब से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े या जाने, तब से हमको अब यहाँ पे एक ही रूट्स नहीं मिलेगा, 3 रूट्स मिलेगा। अब 3 रूट्स क्यों मिलेगा? एक चीज़ और इसका लॉजिक है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें 3 रूट्स मिलेगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक ही रूट्स लिखते हैं? ये एक ही रूट्स आएगा यहाँ 3 रूट्स, लेकिन हम लोग वहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट, टेंथ में कॉम्प्लेक्स रूट नहीं पढ़ते थे, इसलिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक ही रूट्स लिखते थे। तो अब देखिए वो बाकी 2 रूट्स क्या होता था, क्यों नहीं लिखते थे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये इस फार्मूले को लिख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आपने इसको क्या कर लिया, हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1 का क्यूब रूट यानी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू मान लो हमने 1 फाइंड आउट बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला अप्लाई कर दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1 बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स यानी एक्स बन जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एक वैल्यू तो मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरा आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे। तो इसी को हमको फाइंड आउट करना है, क्या मिलेगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो आप फार्मूला मेथड से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू भी है 1, तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 यानी हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को आप लिख सकते हो -1 प्लस माइनस आई आ जाएगा बाहर में, i√3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 वैल्यू आया, एक आया प्लस वाला वैल्यू x इज इक्वल टू -1 प्लस i√3/2 आया और दूसरा वैल्यू आया -1 माइनस i√3/2 आया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आता है यहाँ से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उस सिंबल का नाम होता है, इसको आपने बोल दिया ओमेगा और इसको मान लो आपने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। ठीक है, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी आपने बस एक सिंबल दे दिया। और सिंबल ओमेगा ही क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइंडेड है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग मतलब जो भी बाकी 2 रूट्स आते हैं वो हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली अगर मान लो आप यहाँ से रूट्स निकाल रहे हो तो कौन कौन सा रूट्स मिला, एक मिला 1, एक मिला, दूसरा मिला ओमेगा और तीसरा मिला ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स आएगा जिसका वैल्यू हम लोग टेंथ में नहीं लिखते थे। अब -1 प्लस i√3/2 लिखना है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस हमने एक सिंबल, इतना बड़ा डिजिट या इतना बड़ा नंबर्स न लिख करके, इतनी बड़ी वैल्यू को न लिख करके हम सिर्फ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सिर्फ नोटेशन एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। तो जब भी जहाँ भी क्वेश्चन आएगा ओमेगा से रिलेटेड टर्म्स आएगा तो सिर्फ आपको क्या बोला जाएगा, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बस आपको समझ जाना है कि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आप किसी भी टर्म्स को ओमेगा मान सकते हो और किसी भी टर्म्स को ओमेगा स्क्वायर मान सकते हो, आपको इसमें कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने मैंने यहाँ पे ओमेगा माना है, आप इसको ओमेगा स्क्वायर मान सकते हो, इसको आप ओमेगा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के लिए वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप यूज़ करोगे तो ये ध्यान रखना कि आपने किसको ओमेगा माना है और किसको ओमेगा स्क्वायर माना है। तो
तो चलिए एक काम करते हैं, इनसे एक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इनका प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज आप हेडिंग डाल सकते हो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आपका है। तो पहला प्रॉपर्टी अगर आप लिखोगे तो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर मान लेते हैं दोनों मतलब तीनों रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आता है वो 1 आता है, या आप इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आएगा। कैसे आता है? ओमेगा का वैल्यू आपने क्या माना था, -1 प्लस आई रूट 3/2 माना था। प्रूफ अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरीके से निकल जाएगा, -1 प्लस आई रूट 3 इंटू -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, नीचे में -1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा। ये प्लस आई रूट 3 और माइनस आई रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू प्लस बन जाएगा और रूट 3 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 3 + 1 यानी हो जाएगा 4/4 यानी 1 आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टीज है, अगर मान लेते हैं तीनों रूट्स हैं तीनों रूट्स क्या क्या हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। प्रूफ देखना है तो देखो प्रूफ आपका कैसे निकल के आएगा। मान लिया हमारा जो वैल्यू था 1 था, दूसरा ओमेगा का वैल्यू क्या था, -1 माइनस आई रूट 3/2 था, और तीसरा वैल्यू था -1 प्लस आई रूट 3/2 था। सम कर लो, निकाल लो। तो यहाँ पे तो आपका दोनों डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिख रहा है, तो आपने ऐड कर दिया, तो -1 माइनस आई रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ +1 यहाँ आपका है -1, तो -1 प्लस आई रूट 3। तो ये देखो आप -i√3 और ये +i√3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 और -2 हो जाएगा, तो -2 डिवाइड बाई 2 बचेगा, यानी 1 - 1 आपका यहाँ आ जाएगा, तो 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो सम आएगा वो आपका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, तो यानी ओमेगा का अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा स्क्वायर के आएगा, या अगर आप ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेते हो तो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा के इक्वल आएगा। कैसे देख सकते हो आप, इसका प्रूफ आपको यहाँ मिल जाएगा। मान लो -1 प्लस आई रूट 3/2 है, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, आई का साइन चेंज हो जाता है, तो कॉन्जुगेट अगर मान लो ये ओमेगा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -1 माइनस आई रूट 3 आ जाएगा, आई रूट 3/2, तो ये आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखना तो नहीं है, लेकिन यहीं से आपका निकल के आता है, क्या है, 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आप 1/ओमेगा लिख सकते हो, दोनों चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आता है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इन जनरल ये प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर, मान लो ये 2n लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू 3 आता है व्हेन, यहाँ आप लिखोगे व्हेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और 0 कब आएगा, व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आएगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, मान लो आपने n का वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 रख रहे हो, मान लो आपने ओमेगा का वैल्यू n का वैल्यू 6 रख दिया, तो आप रखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा के पावर 6 प्लस ओमेगा के पावर 12 हो जाएगा। अब ये मल्टीपल है तो ये ओमेगा का वैल्यू आप पीछे निकाल के आएगा कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा क्यूब के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, ओमेगा क्यूब के पावर 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, तो ये हमेशा 3 आएगा। अगर ये मल्टीपल ना हुआ ओमेगा का, मान लो हमने n का वैल्यू 5 रख दिया, तो क्या आएगा, मान लो हमने ऐसे रखा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10 रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा 3 अलग कर लोगे तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 10 क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9 तक तो 1 हो जाएगा, बचेगा 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो चलिए ये प्रॉपर्टीज हमारा हो गया। अब आगे देख लेते हैं इनसे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, बोला जाएगा कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन, अब उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ में आपने मैंने देखिए क्वेश्चन दे दिया। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन हमने दिया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दे दिया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मान हमने दे दिया 1 माइनस ओमेगा, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इनको आपको सॉल्व करना है, और इसमें आपको बता दिया गया है कि ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, देखिए आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है। प्रॉपर्टीज क्या था, हमने बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है और आयोटा का पावर 4 1 होता है, ठीक है। आप वहाँ पे जो हम लोग आयोटा के बारे में पढ़े थे, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, तो आप ये 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू आप निकालोगे तो इधर आ जाएगा, यानी 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इतनी जगह यानी 1 प्लस ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से ही लिया जाएगा। सेम पैटर्न में यहाँ पे आप देखो ये 1 और ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, अगर प्लस होता तो मैं यहाँ पे भी रख सकता था। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मान लो इसी इक्वेशन से 1 प्लस आप ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा के इक्वल आएगा। तो आप 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर लोगे, माइनस ओमेगा, और एक ऑलरेडी माइनस ओमेगा पहले से ही है, ठीक। तो अब ये देखो इसको सॉल्व कर लो तो -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, -2 ओमेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो -2 प्लस हो जाएगा, यानी +4 हो जाएगा, और बचेगा क्या, ओमेगा क्यूब आएगा। तो ओमेगा क्यूब यानी 4 × 1 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन में कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप नहीं बना पाओगे। इससे मान लो देखो ये पहले आप इसको सॉल्व कर लो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, 1 माइनस ओमेगा है, आपने इसको रहने दिया ऐसे। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर में भी आपने ऐसे ही रहने दिया। 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 को आप ब्रेक कर सकते हो। ओमेगा की पावर 4 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो बन जाएगा क्या, ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा। और ओमेगा की पावर 8 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से ओमेगा की पावर 8 को आप लिख सकते हो ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 6 का वैल्यू होता है 1, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। तो ओमेगा की पावर 6 का वैल्यू हो जाएगा 1, और बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 माइनस ओमेगा, ये 1 माइनस ओमेगा, बस इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओपन कर लो इनको, तो ओपन करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2 ओमेगा आ जाएगा। इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो -2 ओमेगा और माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, -3 ओमेगा हो जाएगा। ये 1 प्लस ओमेगा पावर 4 है, मतलब क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +3 इंटू -3 और -3 9 हो जाएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो 9 इंटू 1 यानी आंसर आपका आएगा 9। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बस एक छोटा सा ट्रिक है,
उसको कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ, बाकी आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे यहाँ ए दिख रहा है, यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ बी ओमेगा दिख रहा है, यहाँ सी ओमेगा दिख रहा है, यहाँ सी ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें आप ओमेगा स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये न्यूमरेटर में भी ए ओमेगा स्क्वायर आ जाए और नीचे में भी आपका ए ओमेगा आ जाए। या कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग एक टाइप में बना सकें। तो मैंने क्या किया, ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले में यानी इस वाले इक्वेशन में मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा से डिवाइड कर दिया। तो 1/ओमेगा को बाहर रहने दिया और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन जाएगा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बन जाएगा, ठीक। डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अभी भी हमको कुछ नहीं मिला, फिर से क्या करते हैं, एक और ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर और ये बी ओमेगा के पावर 4 बन जाएगा। तो उसको आप लिख सकते हो बी ओमेगा और ये सी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो सी ओमेगा डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पे बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। तो ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा, ये ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, दोनों ऊपर हो जाएंगे। ऐसे ही हमको यहाँ भी वैसी कुछ प्रोसेस बनाना है। तो यहाँ देखो आप ए ओमेगा दिख रहा है और यहाँ भी ए ओमेगा दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। तो ए ओमेगा डिवाइड कर देंगे 1/ओमेगा से। तो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो मैंने यही लिख दिया, यानी सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी आप देखो ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बच क्या रहा है हमारे पास, बच ये रहा है 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा बच रहा है। और इसको सॉल्व कर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फार्मूला से यहाँ से आप निकाल लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। तो -1 डिवाइड बाई ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। तो -1/1 यानी -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारा यहाँ दिया हुआ है साइन ओमेगा के पावर 10 प्लस ओमेगा के पावर 23 इंटू पाई माइनस पाई/4 दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो। ओमेगा की पावर 10 को सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे, 23 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 21 टाइम्स चला जाएगा। तो 21 में रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी बच जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई माइनस पाई/4, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ -पाई/4 बन जाएगा। माइनस कॉमन ले लोगे तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन पाई प्लस पाई/4 बन जाएगा। तो अब साइन पाई प्लस पाई/4 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाएगा, तो फिर साइन पाई/4 आपका वैल्यू आ जाएगा और साइन पाई/4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन हमने अगला क्वेश्चन दिया था, ये तो एकदम इजी है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से ही है। तो ये क्या बन जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 हो जाएगा। और -2 की पावर 7 अलग से कर लिया और ओमेगा की पावर 14 अलग से हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 14 का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा -128, ओमेगा की पावर 14 का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। बस ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, ये भी बन जाएगा 1 - 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ओमेगा। तो -2 ओमेगा और माइनस ओमेगा, -3 ओमेगा हो जाएगा पावर 6। तो -3 की पावर आप 6 कर लो और ओमेगा की पावर 6 का हो जाएगा 1। तो यानी -3 की पावर 6, यानी आप लिख सकते हो सिर्फ 3 की पावर 6।
तो 3 की पावर 6 का जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो कई बार जैसे इस टाइप के क्वेश्चन लोग निकालते हैं। ये हमारा क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाता है जब हम x का वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो इस केस में हमारा आंसर कैसे आता है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि जेईई में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।